Hello students and welcome with another new question of simplification C. The question is the difference of two numbers is 1365. यहाँ पे आपको दो डिफरेंस नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ 1365. On dividing the larger number by the smaller number we get 6 as a quotient and 15 as a remainder. So the smaller number is आपको ऑप्शन दिए हुए. सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए स्टार्ट करना है. सबसे पहले जो भी चीज आपको निकालनी होती है उसको आप x लेते हैं. तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन में क्या करना है. सोल्यूशन में सबसे पहले लेट द स्मॉलर नंबर बी x. लेट द स्मॉलर नंबर बी x. ओके, स्मॉलर नंबर आप इसको नंबर ले लीजिए, नंबर एंड बी x. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत ही बढ़िया टिप देने वाली हूँ. वेट करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करा के फिर आपको एक टिप दूंगी. देखिए बहुत ही यूजफुल टिप होगी वो आपके लिए. देखिए सबसे पहले नंबर x ले लिया. अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्मॉलर नंबर हमारे पास x है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे लार्जर नंबर की, तो लार्जर नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा. लार्जर नंबर इज इक्वल टू बेसिकली x प्लस 1365. क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स ये दिया हुआ है, यानी कि स्मॉलर में अगर डिफरेंस को ऐड कर दूंगी तो वो प्रॉपर हमारे पास बड़ा नंबर आ जाएगा. तो लार्जर नंबर ये हो गया. अब देखिए इक्वेशन कैसे बनानी है. इक्वेशन बनाने के लिए आपको याद होगा, देखिए ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर. ऑब्वियसली कि आप लार्जर नंबर से ही डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर को. जब आप डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं आपको पता होगा कि वो डिवाइजर होता है. यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ डिवाइजर होता है और यहाँ हमारा ये डिविडेंड होता है अगर आपको पता हो तो. और ये जो ऊपर आपके पास आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर होता है. होप आपको ये क्लियर होगा. ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो मैंने अभी आपको बताया x प्लस 1365. अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर आपका क्या है. जो स्मॉलर नंबर है जिससे आपको डिवाइड करना वो आपका डिवाइजर है, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट आपको दे रखा है यहाँ पर 6. ठीक है, और रिमाइंडर आपको दे रखा है यहाँ पर 15 इक्वल्स टू x प्लस हो जाएगा 1365. ठीक है, अब आप देखिए 6x हो गया ये आपके पास में. 6x प्लस 15, ये मेरा ये खत्म हो गया. मैं 6x प्लस 15 इक्वल्स टू x प्लस 1365. एंड देन अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे 6x और ये भी x की वैल्यू है, तो सिंपल आप x की वैल्यूज को एक तरफ कर देंगे और 1365 में से माइनस कर देंगे 15 को. तो आप देख सकते हैं ये आ गया आपके पास 5x और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1350. ठीक है, x की वैल्यू में से आप 1350 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 2 10 एंड देन 3 कैरी ओवर, 5 7 35 एंड 0. सो 270 विल बी द आंसर. आप ऑप्शन में देख सकते हैं 270 आपका बी ऑप्शन है. सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. इस तरीके से स्मॉलर नंबर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको एक इंपॉर्टेंट थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की. देखिए सिंपल कराने का पर्पस मेरा ये है क्योंकि कुछ ऐसे व्यूअर्स थे जिनका ये था कि इतने कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे पास टाइम नहीं होता. देखिए अगर आपको मैथ्स का बेसिक रूल, सिंप्लीफिकेशन या हर क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो आप पहली बात तो उसी क्वेश्चन को बहुत क्विकली निकालते हैं. और जब तक आपको बेसिक मेथड नहीं पता होगा तो आपको कैलकुलेशन यानी कि उसमें ट्रिक्स अप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी. आप सोचिए कि इनकी हर एक क्वेश्चन की ट्रिक होती है. नहीं, हर एक क्वेश्चन की ट्रिक नहीं होती. आप इसमें से कुछ स्टेप्स को कट डाउन कर सकते हैं क्योंकि कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही बच्चों वाले स्टेप्स हैं. यू डोंट नीड टू सॉल्व. अगर आप माइंड में कर रहे हैं अलग से कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू सॉल्व क्विकली और कुछ स्टेप्स को आप रिमूव कर सकते हैं. और कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होते हैं जिसमें आप वैदिक मैथ्स को यूज करके फास्टर कैलकुलेशंस कर सकते हैं. एंड दैट केस आपका टाइम भी सेव होता है, साथ में आपको एक्यूरेसी भी मिलती है और वन शॉट में आपका आंसर मिलता है, जो कि एमसीक्यू में तो बहुत ज्यादा मदद करता है वैदिक मैथ्स. तो देखिए मेरा यहाँ पर पर्पस सिंप्लीफिकेशन कराने का ये, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप वो भी नहीं सीख सकते. आपको मैं एक चीज बताती हूँ. मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 11 सीरीज, अगर मैंने वैदिक मैथ्स के अगर आपने मेरी वीडियो चेकआउट करी जो डे 1 से सीरीज चल रही है मेरी, उसमें मैंने 11 की सीरीज सिखाई थी. जैसे सिंपली अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई बाय 11. ठीक है, तो देखिए 4 को यहाँ पे ले आई, 4 और 4 8 हो गया एंड देन 4 को यहाँ पे ले. ये सबको पता है कि 11 की सीरीज को इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. अब देखिए इसी को अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन दिया था उनको 22 मल्टीप्लाई बाय 11. ठीक है, ये 22 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी आपको नंबर दिया, मैंने यहाँ पे मान लीजिए 90. ठीक है, अब मैंने उनको ये बताया था कि इसको आप हाफ कर दीजिए. ठीक है, तो इसको हाफ करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 180. तो 180 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 11 की सीरीज में मैंने ये भी बताया हुआ है कि 3 डिजिट को 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं.
बट बात ये थी कि इसी सीरीज से निकला हुआ ये पार्ट था, लेकिन लोगों को लगता है कि वैदिक मैथ्स की बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती है। नहीं, एक ही ट्रिक से निकली हुई 100 ट्रिक्स है। सेम इसी तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं कि जिसमें से बोलते हैं कि ये अलग ट्रिक है, वो अलग ट्रिक है, और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, कौन सी ट्रिक अपनाएं, इस क्वेश्चन के लिए कौन सी ट्रिक अपनाएं। सिर्फ एक ही ट्रिक होती है और उससे आप बेइंतहा क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक मेथड पता होना बहुत जरूरी है। जब आप बेसिक चीज नहीं करते हो, यानी कि जैसे वैदिक मैथ्स में मैंने आपको बोला एक ट्रिक आप समझ लीजिए, उससे आप अनगिनत चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक नहीं पता होता। सिर्फ यही एक पर्पस है यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने का। होप आपके जो कमेंट्स थे उनमें आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और आप किस पर्पस से मैं आपको ये चीजें क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि हो गया होगा। मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।